वही सारी सभी को मेरी। और कैसा रहा आज का दिन सभी का? मस्त था। सही है। बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए, तो आज हम सीखेंगे जो नया फीचर एलटीवी कैलकुलेटर में आया है कि स्टॉक्स में मंथली रेंज आपको कैसे मिलेगी और मंथली रेंज का हम यूज कैसे कर सकते हैं, मंथली रेंज का हम यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको कोई भी एक रेंडम स्टॉक्स को उठा लेना, या और भी अच्छा तरीका अगर आपको देखना है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है। हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। कौन सा? स्विंग वाला। हम स्विंग वाले फिल्टर में जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं हम? सबसे पहले खरीदारी वाले स्टॉक ढूंढते हैं जिनमें सपोर्ट कैसा हो, हमारा स्ट्रांग हो। ठीक है, हम डबल कंफर्मेशन पर भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। अब यहाँ पर स्टॉक का प्राइस देखिए, जैसे एस्ट्रल हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? अपने प्राइस के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकडाउन हमको वहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, स्टॉक्स हमारे पास एस्ट्रल, इसको हम ऐड कर लेते हैं हमारी वॉच लिस्ट में। चलिए, वापस लिस्ट में देखिए, जो हमारी एंट्री के आसपास चल रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। और एक ऐसे स्टॉक्स भी ढूंढेंगे जो जो मिड में चल रहे हैं, ताकि अगर आपको राइटिंग भी करना है तो बहुत काफी हेल्पफुल रहेगा वो। दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टी, एच भी देख लेते हैं। इसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट, एनटीपीसी। चलिए, इतने स्टॉक्स को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इतने स्टॉक को लेते हैं। अब हमारे पास एनटीपीसी में क्या दिखाई दे रहा है? पहली चीज तो अगर हम देखें इसको स्विंग के हिसाब से, तो हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसका सपोर्ट हमको इस वाली वैल्यू पर दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे 71% है, 70% है। तो कहीं ना कहीं अगर वो वीकनेस बनाएगा तो बाजार हमको यहाँ तक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां तक? 10 रुपया और नीचे तक। अब इसकी रेंज देखने की कोशिश करते हैं। रेंज कहां से आपको दिखाई देगी? यहाँ पर देखिए, एम दिखाई दे रहा है। इस एम पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि ये मंथली रेंज है तो हम यहाँ पर क्लिक कर दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर रेंज आपको क्या दिखाई दे रही है? L1 का सपोर्ट क्या हमारे पास? 321, पहला सपोर्ट, जिसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 67%, 321 रुपीज। और अगर बाजार में सपोर्ट वीक भी हो रहा है तो कहां तक होगा? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू तक हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहां पर भी हमको देखिए परसेंटेज, ये 71 दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो यहां तक तो क्या है, बाजार आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। 21 की वैल्यू दिखाई दे रही है, यानी कि इससे भी 2 रुपया नीचे। तो हम ये वाली प्रीमियम्स को राइट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर भी देखें, अगर सपोर्ट यहाँ पर फिसल भी गया तब भी हमारा स्टॉप लॉस यही होगा, इसी वैल्यू की बात करें हम। तो यहाँ पर प्रीमियम चेक करिए, ये अभी मिड में है। क्या बोलते हैं हम, मंथ स्टार्टिंग में हम समझने की इसकी कोशिश करेंगे। ये अभी हम मिड में इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे क्या क्या मूवमेंट्स हुए। 320, अब इसका प्रीमियम देखिए। अभी फिलहाल हमको 320 का 45 रुपीज 45 पैसा अभी हमको दिखाई दे रहा है। चलिए, आते हैं। अब इधर टॉप की तरफ हम बात करें तो टॉप हमको फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है? टॉप फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है कहां पर? 340 पर, याद रखिएगा। 320 और 340। ठीक है। चलिए, अब रेंज देखते हैं इसकी। टॉप की तरफ, टॉप देखिए कहां पर? 346 रुपीज, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 350 का। तो चलिए, यहां पर हम 320 और 350 की प्रीमियम्स को चेक करने की कोशिश करते हैं। कब देखेंगे इसको? इसको हम देखेंगे कब? जब हमारा नया मंथ स्टार्ट हुआ था। 320 और 350, ये कौन सी रेंज है? ये फिलहाल अभी भी, अगर हम देखें अभी के सिनेरियो भी, आज कितनी तारीख हो गई? 12 तारीख हो गई। हम तो ये देखेंगे कि क्या डे 1 पर भी यही सिनेरियो थे इसमें या नहीं थे। वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हम तो मैक्सिमम रेंज प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैक्सिमम क्या हो सकता है। आज का जो करंट का डेटा दिखाई दे रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए,
ये नंबर्स कैसे पता चले, समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया, चलिए चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा पर। कौन सा था एनटीपीसी? एनटीपीसी ले लीजिए, एक्सपायरी यही ले लीजिए, और इसको कर देते हम। एक्सपायरी कब थी हमारी? जुलाई वाली एक्सपायरी थी हमारी, ओके। तो इसको 1 तारीख से देखते हैं हम, फ्राइडे से। डेटा को कर दीजिए प्ले। चलिए, 1 घंटा थोड़ा सा डेटा सेटल हो जाने दीजिए। 10 बजे के आसपास हम राइट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आप लोगों के सवाल भी मैं लूंगा। सर बेसिक के लिए तो आपको बेसिक के वीडियो देखने पड़ेंगे। ये बेसिक से ही मैंने बताया हूँ आज का जो टॉपिक है मेरा। और बेसिक के लिए तो फिर आपको और बेसिक वीडियो क्लासेस के वीडियोस देखने पड़ेंगे। 9:45। सुमित जी, उसके लिए देखिए टाइटल देख के आइए, चैनल पर क्या बताया है मैंने, है ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम क्या चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक स्ट्राइक प्राइस कौन सा लिया था? 320 का, ये वाला। कब? आज के हिसाब से देखा था। और ये कब का डेटा है? ये पहले दिन का डेटा है। ठीक है। और दूसरा कौन सा? ये वाला 350 वाला हमने लिया था। अब इसको समझिए कैसे। अब 1 तारीख के दिन का डेटा हम देखते हैं कि क्या उस दिन क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी बनती हुई हमको दिखाई दे रही थी। देखिए ओपन इंटरेस्ट का है यहाँ पर। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इतना है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें डेटा में एरर होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टॉप हमको 340 पर ही दिखाई दिया था। ठीक है। अब इसको समझिए कि हम अगर हमको राइट करना है तो हमको कौन कौन सी प्रीमियम्स को राइट करना है। पहली चीज, हम यहाँ पर दो प्रीमियम्स को ले लेते हैं। दो प्रीमियम कौन कौन सी? 350 जो कि 2 रुपए चल रहा है, और एक हमको यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है 2 रुपए 55 पैसा। 2 रुपए 55 पैसा, यानी कि इसको आप ले लीजिए 2 रुपया और इसको ले लीजिए आप 2.5 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4.5 रुपये आपको मिलेगा। अगर ये वाला 350 वाला अगर आप राइट करते हैं तो 2 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा? 2.5 रुपये। तो टोटल प्रीमियम कितना मिलेगा आपको? 4.5 रुपये। अब लोड साइज देखिए, लोड साइज कितना है? एनटीपीसी का लोड साइज चेक करिए कितना है। जिनको नहीं पता वो यहाँ चेक कर लीजिए। 1500 रुपए का लोड साइज। अब अगर यहाँ पर अगर हमको बाजार इसी रेंज में चलता रहा, इसी रेंज में चलता रहा, तो हमको प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4.5 रुपए, 4.5 रुपीज हमको मिलेगा। ये हो रहा है 6,750 रुपीज। कितना मिलेगा हमको? 6,750 रुपीज। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, और यहाँ पर फंड कितना लगेगा, इसके लिए सिंपल ही, यहाँ पर अराउंड आपको 2 से 2.5 लाख रुपए में काम हो जाएगा। कैसे, वो भी मैं बता दूंगा आपको। अब इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है अगर आपको राइड करना है? समझेंगे वो भी सर। यहाँ पर 2.5 रुपए, और यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास? 2 रुपया। कौन सा वाला प्रीमियम?
350 वाला प्रीमियम, ये वाला ₹2.5, और ये वाला प्रीमियम हो गया हमारे पास ₹2। ये इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? ये कौन सी रेंज है? ये रेंज है फिलहाल L1 की, L1 की रेंज। मतलब इसमें 67% चांसेस आपको प्रॉफिट के होते हैं। लेकिन अगर कोई इससे भी ज्यादा सेफ चाहता है, इससे भी ज्यादा से, तो उसके लिए वापिस से वीकली रेंज पर आ जाइए। दूसरी क्या रेंज है हमारे पास? 359। चलिए 359 वैल्यू कहां पर है वो देख लीजिए, टॉप की तरफ। 359 कहां पर दिखाई दे रहा है? ये वाले पे, ये हमारे पास टॉप है। या तो ये वाला प्रीमियम या ये वाला ले लीजिए। कौन सा? 360 या 365 वाला राइट कर दीजिए। अब अगर यहां पर अगर आप 360 भी राइट करेंगे तो आपको 80 पैसा मिलेगा, 80 पैसा मिलने वाला है। चलिए, बॉटम कहां पर है? 308, 308 ढूंढ लीजिए इधर। 308 कहां मिलेगा हमको? और इतना डिफरेंस। चलिए, तो हमको 308 इसके नीचे मिलेगा, यानी कि 310 वाला हमको राइट करना पड़ेगा। 310 का प्रीमियम देख लीजिए, ₹1.25, यानी कि ₹2 आपको मिलेगा। अब यहां पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो यहां पर आपको कितना प्रॉफिट होगा? टोटल टोटल आपको ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है, पहली चीज। अब आपको टोटल यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो होगा ₹3000 का। कब कब? L2 पे अगर आप राइट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपके पास पैसा होना चाहिए, तो नंबर आप क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तभी जाकर कुछ अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को दिखाई भी देगा। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं हम पहले, इसकी किसकी? L1 की। यहां पर हमारे पास इन दोनों को प्रीमियम्स को देखिए, ₹2.5, और यहां पर हमने देखा कि ₹2, यानी कि ₹4.5। अब अगर बाजार नीचे की तरफ फिसला, नीचे की तरफ फिसला, यानी कि ये जो प्रीमियम्स है, पहली चीज तो हम कहां पर एग्जिट कर सकते हैं? कॉस्ट पर एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर बाजार यहां पर ये प्रीमियम्स कितना हो गया? ये प्रीमियम 4.50, यानी कि ₹2 इंक्रीज हो गया। कितना? ₹2 इंक्रीज हो गया। तो इस वाली प्रीमियम को हम क्या करेंगे? बुक कर देंगे। ये हो गया आपका कॉस्ट पर एग्जिट। या कहीं इसके पहले बाजार 350 की तरफ चल दिया, 350 की तरफ चल दिया, और ये प्रीमियम चला गया कितना? 4.50। तो हम ये वाली पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। तो ये जो एग्जिट होगा आपका, ये कैसा हो जाएगा? ये आपका कॉस्ट पर एग्जिट होगा, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। अगर मान के चलिए ये 4.5 चला गया तो नीचे वाला प्रीमियम छोड़ दीजिए। ठीक है, एक हफ्ते दो हफ्ते के पहले वही 30 40 50 पैसा बचेगा। जो होता है ना कि हम लास्ट वीक तक उसको होल्ड नहीं कर रहे हैं। एक सवाल भी आया था संजीव जी का कि जीरो तो नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है। अगर एक हफ्ते पहले भी अगर हम पोजीशंस को स्क्योर अप कर रहे हैं और प्रीमियम्स रेंज अगर बड़ी है, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है वहां पर वो प्रीमियम्स कैसी हो जाएंगी आपकी? वो प्रीमियम्स वहां पर क्या हो जाएगी? 40 50 पैसा वहां पर प्रीमियम्स आपकी बचने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है एग्जिट करने का, कि हमने क्या कर दिया? पॉज पर उसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? कि दूसरा तरीका ये है कि जब बाजार किसी एक डायरेक्शन में चला, किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, अब मान के चलिए बाजार कहां चला गया? 332। हमारे पास रेंज कहाँ है? यहाँ पर 20 की भी रेंज है, 20 की भी और 50 की भी रेंज है। 20 और 50, बाजार अगर इस तरफ चल रहा है तो आप ये वाली पोजीशंस को बुक करिए, और यहां पर अपनी क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं ऊपर की तरफ में। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रेंज स्टॉक्स में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ठीक है, तो उस तरीके से उस पोजीशंस को आप ऐड करके मैनेज कर सकते हैं। अगर आप L2 पर काम कर रहे हैं तो L2 पर हमको कितना मिल रहा है? ओनली ₹2। तो जो भी प्रीमियम ₹2 चली जाएगी वहां पर हम लॉस को उसको एग्जिट कर देंगे। या दूसरी चीज, हम उसमें एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे कि वो ₹3 चला जाए या ₹4 चला जाए, जो भी जितना भी आप लॉस बियर कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग अपना एक स्टॉप लॉस वहां पर रख सकते हैं। चलिए इसका लाइव डेटा देखते हैं। लाइव में हमको क्या दिखाई दे रहा है? NTPC, NTPC कौन सा? 320। देखिए ये कहां से था? ₹2.5 से था हमारा, जो कि 45 पैसा बचा है। और ये वाला प्रीमियम जो था हमारा, ये कितना था? ₹2 के आसपास, 1.95 से, जो कि 80 पैसा बचा है। यानी कि अभी दोनों तरफ से प्रॉफिट चल,
दोनों तरफ से। अब अगर हम देखें, अभी हमारे पास कितना टाइम है यहाँ से, समय देख लीजिए। अभी यहां से भी अगर हम देखें तो हमारे पास कितना, 15 दिन बचे हैं अभी फिलहाल, यहां से भी 15 दिन। तो अगर आप देखा जाए तो इस वाली प्रीमियम्स को 45 पैसा ऑलमोस्ट हो चुकी है। 45 पैसा ऑलमोस्ट आए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 2 रुपए का प्रॉफिट बना चुके हैं एक तरफ से। दूसरी चीज, इधर वाली प्रीमियम ये भी 50 पैसे के आसपास हो, और 30 पैसा और नीचे आ जाए, हम ये वाली प्रीमियम को भी एग्जिट कर सकते हैं, कोई बुराई वहां पर नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप वहां पर जाएंगे, ट्रेड करेंगे, और अगर आपको इनिशियली अगर वहां पर 2% 3% भी अगर देखेंगे, क्योंकि अगर आपका पैसा कितना लगेगा, एक मिनट डीमेट में चेक करते हैं ना दोनों प्रीमियम्स को। चलिए मैं इसमें ऐड करता हूँ एनटीपीसी। अभी फिलहाल हम ये वाला ऐड कर रहे हैं 345 वाला। उसके पीछे का रीजन क्या है कि प्रीमियम हमको मैच कर जाएगा। दूसरा हम ऐड कर लेते हैं इसमें, ये वाला कर लेते हैं 335 वाला। चेक किया, आपको कितना दिखाई दे रहा है? बास्केट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट लग रहा है। चेक करिए आप लोग। हम कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, और हम पुट ऑप्शन को भी सेल कर रहे हैं, और मेरे पास फाइनल मार्जिन आ रहा है 92,000 रुपीज। तो 92,000 रुपीज, हम 1 लाख रुपए मान लेते हैं मोटा मोटी, कि हम 2 लॉट में ट्रेड करेंगे, तो हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं ये वाला प्रीमियम चेक किया हूँ सर, ये वाला प्रीमियम चेक किया हूँ, और इधर ये वाला प्रीमियम चेक किया हूँ। चलिए हम एट द मनी का ट्राई कर लेते हैं। इनके प्रीमियम तो एक एक तरफ हमको 3.30 है, दूसरा हमको 3.95 दिखाई दे रहा है। उसको भी हम चेक कर सकते हैं, उसको भी चेक करते हैं। एक तरफ का मैंने ऐड कर दिया कॉल ऑप्शन, दूसरा भी मैं ऐड कर देता हूँ, एनटीपीसी 340 पुट। तब भी मुझे तो इतना ही आ रहा है सर। अब ये बढ़िया है 94,000, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। 320, एक मिनट बड़ी रेंज भी देख लेते हैं ना। वही आएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, 1 लाख रुपए के समथिंग समथिंग आ रहा है। वेरी कर सकता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में तो अलग अलग चार्जेस वो दिखा सकता है आप लोगों को। और अभी करंट में भी हमको रेंज क्या दिखाई देगी, हमको यही यही स्टॉक्स ये चलता हुआ दिखाई देगा। दिक्कत कब होगी? दिक्कत ये होती है कि कभी वो स्टॉक्स किसी एक रेंज, किसी एक डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा, तब वो दिक्कत क्रिएट करेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, अब आपके कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब इसको डीमेट अकाउंट में कैसे पंच करना है, देखिए मैं बताता हूँ सिंपल। आपको जो आपकी वॉच लिस्ट है उसमें ऐड करना है एनटीपीसी, कौन सा कॉल ऑप्शन, जो भी कॉल ऑप्शन है उसको सर्च करिए, और वहां पर जिसे हमको कॉल की जगह बाई की जगह सेल कर देना है, बाई की जगह हमको सेल कर देना है। ठीक है, वैसे हम पुट ऑप्शन को ऐड करेंगे और बाई की जगह हम उसको सेल कर देंगे, और ये बास्केट बनाकर अगर आप करते हैं तो वहां पर फंड आपका बहुत कम लगने वाला है। इसमें लॉस कब हो सकता है, लॉस ये होगा जब बाजार उस रेंज के को पार करके ऊपर चला जाए। जैसे कि बाजार, अगर हमने कौन कौन सी रेंज लिया था, इस रेंज को 350 और इधर हमने 320 लिया था, अगर इसके नीचे चला जाए इसके ऊपर चला जाए तो प्रॉब्लम है। मार्जिन एग्जिट में ज्यादा लग नहीं, उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा ना, दोनों पोजीशन को साथ में स्क्योर अप करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप उसको एक को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि सोचिए कि एक सिंगल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 से 2 लाख रुपए, कभी 1.5 लाख रुपए लग रहा है, लेकिन वहीं पर हम क्या कर रहे हैं, बास्केट बना के ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा फंड रिड्यूस हो चुका है। तो हम किसी एक पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। होल्ड कब कर पाएंगे, जब मेरे डीमेट अकाउंट में इतना फंड है जितना उसमें चाहिए, अगर सफिशिएंट फंड है तो आप कर सकते हैं। हाँ, लिमिट का भी ऑप्शन रहेगा, लिमिट का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन फिर कंडीशन ऐसी है कि पहला जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ आपको सेकेंड करना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक चेक कर लेते हैं, चलिए रिलायंस ले लेते हैं। चलिए, रिलायंस में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ओपन इंटरेस्ट, और कहीं पर तो एक 80% भी हमको दिखाई दे रहा है। देखिए कहां पर डब्ल्यू हमको दिखाई दे, चलिए वो डब्ल्यू कहां पर है वो देख लेते हैं पहले तो। डब्ल्यू और स्ट्राइक प्राइस करके देखना पड़ेगा। ये हमको दिखाई दे रहा है 1500 पर डब्ल्यू। चलिए, बॉटम की तरफ ओपन इंटरेस्ट कहां पर, 1400 पर है। 58% हमको कहीं पर वीकनेस दिखाई दे रही, कहां पर दिखाई दे रही, 5800, 58%, ये यहाँ पर 55%। और बॉटम की तरफ हमको 1300 रुपये पर दिखाई दे रही है। चलिए, अब इसकी रेंज निकालते हैं। अब इसकी रेंज देखिए, L1 कहां पर हमको दिखाई दे रहा है, 1450 पर, और बॉटम कहां पर दिखाई दे रहा है, 1329 पर। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, ये L1 है, एक्यूरेसी कितनी होगी, 67%। पहली चीज, L2 पर अगर आप जाएंगे, इसकी रेंज देखिए 1511 दिखाई दे रही है, और L2 जो बॉटम है हमारा वो 1269 हमको रेंज दिखाई दे रही है। चलिए, L1 के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको चलते हैं हिस्टोरिकल पर, और वापिस एक तरीका डेटा लगा लेते हैं, रिलायंस को देखने की कोशिश करते हैं। बढ़िया है मृत्युंजय सर। इसको 10 बजे तक का डेटा हम लेते हैं। ये सब करना जरूरी है क्या, मतलब नहीं समझा सर मैं।
चलिए डेटा को कर देते हैं यहीं पर पॉज और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 1 तारीख का डेटा है। इस पर हमको रेंज क्या दिखाई दे रही थी, टॉप हमको 1400 दिखाई दे रहा है, बॉटम हमको दिखाई दे रहा है कहाँ पर, बॉटम दिखाई दे रहा है हमको 1400 रुपए पर। 45% की वीकनेस दिखाई दे रही है और इधर 84% की वीकनेस हमको दिखाई दे रही है फिलहाल। ठीक है, चलिए अब इसकी रेंज को समझने की कोशिश कर। रेंज में क्या दिखाई दे रहा है, 1450 और 1329। चलिए 1450 देख लेते हैं पहले तो। 1450 कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, ये वाली रेंज। तो यहां पर हम 1450 वाली स्ट्राइक प्राइस पर जो भी वैल्यूज आ रही है इसकी एक प्रीमियम ले लेते हैं, और 1329 यानी कि 1330 वाला। चलिए इन दोनों को प्रीमियम को एक बार चेक करिए। यहाँ पर हमको 10 रुपया मिल रहा है और यहाँ पर हमको मिल रहा है 10 रुपये, यानी कि 20 रुपये आपको मिलने वाला है। ये मंथली रेंज है सर। कितना मिलने वाला है, 20 रुपये आपको मिलने वाला है। कैसे, समझिए। ये जो वैल्यूज यहाँ पर आई, देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ। ये रेंज देखिए हमको क्या दिखाई दे रही है, इससे ऊपर की प्राइस, इससे ऊपर की 1450, यानी कि ये वाला प्रीमियम। ठीक है, यहां पर कितना मिल रहा है हमको, 10 रुपये 85 पैसा, ऑलमोस्ट 11 रुपए मान लीजिए। और इधर 1330, ये L1 का बॉटम है, तो यहाँ पर 10 रुपया, यानी कि टोटल हमारे पास हो गया 21 रुपीज। 21 रुपीज, इन दोनों प्रीमियम को ऐड कर दीजिए। अब अगर ये प्रीमियम आपका 21 रुपीज चला जाता है तो ये आपका कॉस्ट पर एग्जिट कर देगा। जो स्टॉप लॉस जिनको जानना है और जिनको लग रहा है कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो कहां पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 21 रुपीज पर। कितना, 21 रुपीज पर, पहली चीज। दूसरा, अगर ये वाला प्रीमियम 21 रुपीज पहले चला जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। मतलब टॉप या बॉटम की तरफ जो भी प्रीमियम 21 रुपीज चला जाएगा वही हमारा स्टॉप लॉस गिराएगा। ठीक है, इन दोनों पोजीशंस को हमको कर देना है राइटिंग। अब राइट करने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से। आप चाहें तो अपने डीमेट अकाउंट में, जो भी आपका डीमेट है उसमें आप चेक कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन को सेल करना है। कॉल ऑप्शन को क्या करना है, सेल करना है। बास्केट में बनाकर जाएंगे, बास्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो एक साथ ले लेगा। एक एक करके अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो जितना भी इनिशियल मार्जिन लगता है उतना पहले आपके पास होना चाहिए। फिर जब दोनों पोजीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद जो बचा हुआ मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट है वो फ्री हो जाएगा। 1330, इसमें मुझे दिखा रहा है 1,12,000, 1,12,000 रुपए। तो जब मैं पहला ऑर्डर लगा रहा हूं तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 90,000 रुपीज, यानी कि 1 सवा लाख रुपए मेरे पास होना चाहिए। तो मैं एक तरफ का पोजीशन पहले लगा दूंगा। सेकेंड, अगर मेरा एक पोजीशन एग्जीक्यूट हो गया तो सेकेंड में जब भी पुट ऑप्शंस को राइट करने जाऊंगा तो मेरे पास 20-25 हजार रुपए मेरे अकाउंट में होना चाहिए, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इसका करंट सिचुएशन देख लेते हैं, क्या दिखाई दे रहा है। आइए रिलायंस में। 1330 का देखा था हमने, 6.5 रुपीज बचा हुआ है। चलिए इधर 1450 का 4.5 बचा हुआ है। मतलब अभी तक हमको 10-10 रुपया मिल चुका है। 21 रुपीज का टारगेट है। अब लास्ट में अगर हम बात करें कि हम इसको मंथ एंड तक हमको इसको कैरी नहीं करना है, एक वीक और, यहाँ से भी 15 दिन बचा है ना, तो एक वीक और रख सकते हैं आप। बाजार अगर इसी रेंज में कंसोलिडेट होता रहा, बाजार इसी रेंज में अगर कंसोलिडेट होता रहा और अगर ये प्रीमियम आपका एक आध रुपए बचा भी रहा,
तो आपको पोजीशंस को एग्जिट कर देना लास्ट वीक तक तो बिल्कुल लेके जाना ही नहीं आप, क्योंकि कहीं सेटलमेंट में चला गया तो दिक्कत है। या फिर बहुत रेयर अगर आपको रखना भी है, 1 2 दिन 3 दिन पहले तो आपको निकाल ही देना है पोजीशन। ठीक है। और दूसरी चीज, लालच नहीं करना है। अब अगर यहां पर भी 10 रुपया मिला है, लोड साइड चेक करिए कितना दिखाई दे रहा है। लोड साइड चेक करिए 500 का, यानी कि 5,000 रुपये, यानी कि 5%। और अभी हुआ कितना टाइम है, 15 दिन ही हुआ है। 15 दिन में पैसा फ्री आपका, 15 दिन में पूरा पैसा फ्री आपका। बस ध्यान क्या रखना है आपको, कि इसकी एक्यूरेसी 67% है। अगर आप थोड़ा सा और, मतलब आप चाहते हैं कि थोड़ी सी एक्यूरेसी आपकी बढ़े, तो उसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, और दूर में जाना पड़ेगा। कैसे? हिस्टोरिकल में आइए, फिर से दिखाता हूं L2 पर कैसे करना है। सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी रिस्क कैपेसिटी पर। टाइम ले लेते हैं हम 10 बजे का। और डेटा को कर देते हैं प्ले। चलिए 10 बजे का समय हो गया। अब L2 बताइए मुझे, L2 क्या है? L2 पर क्या दिखाई दे रहा है देखिए, 1511। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? कुछ ही लोग रिप्लाई कर पा रहे हैं, कुछ ही लोग रिप्लाई कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? बहुत सही रिटर्न है उसका, बहुत सही दिखते हैं। चलिए 1511 दिखाई दे रहा है हमको। हम देखिए 1511, उससे बड़ी वैल्यूज हमको दिखाई दे रहा है, रिवर्सल हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि 1510 का हम स्ट्राइक प्राइस एक ले लेते हैं। बॉटम की तरफ हमको क्या दिखाई दे रहा है, बॉटम की तरफ हम देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है, 1269। 1269, इधर तो कुछ वैल्यूज ही नहीं दिखाई दे रही हमको। ठीक है, चलिए यहां पर जो भी इसके नीचे जो भी हम प्रीमियम होगा उसको हम देख लेते हैं एक बार। बास्केट सही ऑप्शन रहेगा सर। चलिए यहां पर हम ले लेते हैं 5 रुपया एक एवरेज, 1280 हम ले लेते हैं, 1280। ठीक है, कितना ले लेते हैं हम, 5 रुपया। और इधर हमको मिल जाएगा 3.60। तो मतलब ये मान के चलिए कि मोटा मोटी 3.60, और इधर ये लिया था ना मैं 1280, तो 8 रुपए ले लीजिए मोटा मोटी इसको, कि हम 1280 की क्या बोलते हैं, प्रीमियम जो पुट ऑप्शन है उसको हम बाय नहीं करते हैं, हम उसको शॉर्ट करेंगे, बेचेंगे, राइट करेंगे। और इधर 1510, ये 3 रुपया 6 पैसा, 3 रुपया 60 पैसा, सॉरी, इसको भी हम राइट कर देंगे। अब आप सोचिए कि रिलायंस का शेयर अभी कहाँ चल रहा है, 1400 रुपए। हम कितने दूर, कौन सा वाला बोल रहा है, हम कितने दूर का राइट कर रहे हैं, सोचिए। 120 पॉइंट नीचे और 110 पॉइंट ऊपर हम राइट कर रहे हैं, कितना हो गया, 100 पॉइंट की रेंज। और इस कंडीशन पर ये प्रीमियम्स में अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर 8 रुपए, यानी कि कितना प्रॉफिट होगा, 4,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब अगर लास्ट में मान के चलिए हम जीरो तक इंतजार भी नहीं करना है, क्योंकि हम तो सेफली खेलते हैं ना, हमको तो ये भी देखना है कि हमारी पोजीशन है वो सेटलमेंट में ना जाए। तो हम वहां पर अगर 6 रुपए भी बनाए हैं, और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, 6 रुपए के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 3,000 रुपए का। क्या बुरा है बताइए मुझे, बुराई क्या है उसमें?
L2 बहुत दूर है ना। और भी सेव चाहिए तो इस पर आ जाइए। किस पर? ये देखिए 1208, मतलब 1200 रुपये, और इधर 1570। चलिए, हेलो। 1200 का पुट कितना है? ये देखिए 1 रुपया 65 पैसा। ये तो जीरो होना ही है। और जी बोलिए। इतना 71 था ना। ये देखिए 1 रुपया 30 पैसा। एक हेलो। रुपया पचास पैसा ले लीजिए। 1 रुपया 50 पैसा, और इधर है 1200 वाला, देखिए कितना है। मतलब टोटल हमको 3 रुपया मिलेगा, यानी कि 1500 रुपये। 1 लाख रुपए आपको लगाना है। और वहां पर प्रीमियम्स कितना बच रहा है हमारे पास? 1500 रुपये। 1500 रुपये हमको प्रीमियम खाने को मिलेगा, यानी कि 1.5%। 1.5%। हेलो। कितनी दूर तक हम जाकर बैठे हैं। और साल का अगर देखा जाएगा तो 18% होता है। सर आवाज आ रही है आपको? अब बताइए, कोई बुराई इसमें? उस टाइम पे हम स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाएंगे ना सर। कितना स्टॉप लॉस सोचिए, कि अगर आपने ये पोजीशन यहां से लिया, ये प्रीमियम जस्ट जैसे डबल हुआ, एग्जिट करके निकल जाइए। कौन सा हमने कसम खा रखी? कौन सा हमने कसम खा रखी? जैसे ही कितना गया, ये 3 रुपए तक भी क्या होगा आपका, नो कॉस्ट पर। और इतनी दूर का प्रीमियम बढ़ना समझ रहे हैं मतलब आप? कि ये 2 रुपए बढ़ना मतलब समझ रहे हैं, इसका डेल्टा देखिए कितना होगा। डेल्टा समझिए इसका। डेल्टा कहाँ गया इसका? ये रहा, 13 पैसा डेल्टा है इसका। 13 पैसा। हेलो। यानी कि यानी कि अगर 20 रुपए भी रिलायंस नीचे की तरफ आता है, तो ये प्रीमियम आपका कितना हो जाएगा? 2-2.5 रुपए बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है उसमें, कि वो 20 रुपीज एक डायरेक्शन में 5-10 मिनट की रैली में अगर गिर जाए तो बात अलग है। और ऐसा तो कभी चलता मैंने देखा नहीं है इसको। ऐसे तो चलता हुआ देखा ही नहीं मैंने। कहाँ है रिलायंस? ये रहा। ये देखिए 1400 से ये गिरा है, लेकिन कितना टाइम लिया देखिए। कितना टाइम, यहां से ले लीजिए 9:30 से 12 बजे तक। वो हम L3 की बात कर रहे हैं सर। लॉस कितना होगा? लॉस अगर आप कॉस्ट पर एग्जिट करें तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। कॉस्ट पर अपनी पोजीशन एग्जिट करके निकल सकते हैं। L3 L2 पर जाइए सर, तो कम रिस्क रहेगा, गैप अप और गैप डाउन। गैप डाउन दोनों प्रीमियम को प्लस करिए और निकल जाइए। और दूसरी चीज आपको इंट्राडे में भी तो समझ में आएगा कैसे। इंट्राडे में हमको दिखाई दे रहा, हम किसी भी स्टॉक्स में ऐसा तो नहीं कि पैसा लगा के छोड़ देंगे। अब हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है देखिए, ये बॉटम था हमारा। कहाँ से आवाज आ रही है आपको? रिलायंस लगाता हूँ। अभी टाइम है ये सर, बॉटम है, अपडेट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है हमको। काम चल रहा है अभी। अब अगर नीचे की तरफ कोई फिसलेगा तो दिखाई तो देगा ना हमको, कि किधर उसका प्रेशर है, हाँ। कैसा जा रहा है। और हम ये भी तो देखें कि इस बेसिस पर हम काम भी करते हैं। कुछ एक कहने डाइवर्जन की नीचे से हम लेकिन ट्रेड काम भी चल करते रहा है। हैं। अब ये वॉल्यूम फिसला है तो मैक्सिमम यहाँ तक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिन में कुछ नहीं होगा सर। हाँ। एक दिन में कहाँ चल रहा है ये? 1380 रुपये, हम 1200 की बात कर रहे हैं। कंफर्म ही है, आएगा टीम काम कर इसका रही है, ऑप्शन वाले का देखिए देखना आएगा, पड़ेगा जैसे सर, कि आपको इसमें अपडेट जीटीडी कर काम देंगे। करता है या नहीं करता। मैं कभी किया नहीं हूँ उसमें लगाकर।
इक्विटी में तो कर सकते हैं आप, दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका देखना पड़ेगा सर। अरे तो सर और भी काम करना है ना कंपनी को, टेक्निकल टीम को सर, बहुत सारे वर्क। बस ये है कि इमोशनल लेस आपको काम करना है। कहीं क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन के बायर हैं, ये बात सही तो है, ऑप्शन पर बायर मेरे में आप को एक हफ्ता मालूम है ना, 2 हफ्ते ट्रेड करते हैं, या 3 हफ्ते, एक महीना मान लीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमने 2 हफ्ते काम किया और पूरा का पूरा पैसा एक ट्रेड में चला गया। लेकिन अगर आप राइटर बनते हैं और अगर आप सही जगह पर एग्जिट नहीं करते, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, अगर आप राइटर बनते हैं, यानी कि राइटर यानी कि पोजीशंस को पहले शॉर्ट करते फिर खरीदते हैं, नहीं नहीं ठीक है, जहां पर आपका रिस्क अनलिमिटेड होता है, ध्यान रखिएगा, अगर सही टाइम पर आपने एग्जिट नहीं किया, तो राइटर के साथ 6 महीने 1 साल का प्रॉफिट एक दिन में भी चला जाता है, एक ट्रेड में चला हाँ। जाता है। इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना। हम्म। नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल है सर, वो रियल टाइम डेटा दिखा सकते हैं, वो ठीक नेचुरल है। वाला को एक्चुअल में शिफ्टिंग हुआ है, वो अभी एड ऑन हुआ है, ऊपर एंटी आपको दिखाई स्टॉक्स देगा। वही है सर, जो कि जिनमें अच्छे वॉल्यूम्स, सपोर्ट ओपन यहाँ पे इंटरेस्ट, देखिए जितना ज्यादा ओपन अभी इंटरेस्ट एड ऑन हुआ है उतना ना। कॉन्फिडेंस। ये राइटर्स क्या चाहते हैं, ये इतने राइटर्स चाहते हैं कि ये बाजार इससे नीचे ना जाए, यही कुछ है पॉसिबिलिटी। अगर फिसला, 1-2 डाइवर्जन अभी जब से कुंडली और डाउन डाइवर्जन, हिस्टोरिकल या अभी वैसे मान के कभी भी चलिए नहीं स्विंग गया। वाले की तो क्या होगा। स्विंग अगर हमने यहां से ले लिया था, हमने यहाँ पर स्विंग ले लिया, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी, लेकिन हम तो इधर शॉर्ट करके बैठे हैं ना, हम तो इधर कहीं बैठे हैं। जी जी। तो हमारा हमारा इंटेंशन क्या होगा कि बाजार इतना गिर भी जाए, इतना गिर भी जाए तब ऊपर आ जाए। लेकिन सोचिए कि बल्क में पैसा कहाँ यहाँ पर लगा है, तो ये राइडर चाहते हैं कि यही प्रीमियम जीरो हो जाए। लेकिन हम कैसे डरपोक लोग हैं, और डरना भी जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि ये हो ना हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो इतनी दूर से देख रहे हैं पूरा खेल, पूरा खेल इतनी दूर से देख रहे हैं। और अगर इतनी दूर से खेल देख रहे हैं तो हमको तो ये वाला ही जीरो हो जाए। ये 8 रुपए वाला 3 रुपए भी मिल जाए तो बहुत है, हमको तो 5 रुपए भी मिले तो कोई बुराई नहीं है। हम तो वैसे लोग हैं। ठीक है। है जबरदस्त। अब आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से आप उसमें प्लान कर सकते हैं। बताइए, देखिए, इस पर हमारे पास लाइंस भी दिखाई दे रही, ये तो और सही हो गया, ये तो और सही हो गया। स्टॉप लॉस दोनों को प्लस कर दीजिए सर, जो भी प्रीमियम्स जो हैं उनको प्लस कर दीजिए। हाँ, L3 में जाएंगे तो बहुत कम प्रीमियम मिलेगा। L1 हमेशा रिस्की होगा, ध्यान रखिएगा। L2 सही है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बैक टेस्टेड करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम कब होती है कि जब बाजार में कभी कुछ बड़ा कुछ हो, तब दिक्कत होती है। बाकी तो देखिए सब ये स्टॉक उसी उसी रेंज में चल रहे हैं और काम हो रहा है उनका। ये देखिए, उसका आइडिया नहीं है सर। कहा सर, बिल्कुल अगर होता तो। ये लाइंस नहीं आपके में आ रही होगी, देखिए ना, यहाँ एम बना होगा, दिखाई दे रहा होगा। मे बी अभी ये आज या कल में एड हुआ है, यहाँ पर एम बना होगा, देखिए। अभी हुआ है, बढ़िया है, और क्या चाहिए। अब इसमें दिमाग कैसे लगा सकते हैं आप लोग, दिमाग ऐसे लगा सकते हैं कि बाजार सपोज यहाँ, अब देखिए इस स्टॉक में कहाँ चल रहा है बाजार, L1 के नियर चल रहा है, L1 के नियर।
आप चाहे तो यहाँ पर ये L2 ले लीजिए, यहाँ का L1 ले लीजिए। अगर कोई L3 पर जाता है तो यहाँ पर L3 ले लीजिए, यहाँ का L2 ले लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जमाना पड़ेगा। और ये सब चीजें कब आती है? ये एक्सपीरियंस से आती है। नहीं, ये तो काफी टाइम से देख रहे हैं सर हम। इंट्राडे में भी बहुत जबरदस्त काम करता है सर। इंट्राडे में तो कोई बुराई नहीं है। इंट्राडे में क्या रेंज है देखिए, अगर आप इस बेसिस पर भी काम करना चाहें तो यहाँ पर कौन सा है वैल्यू देखिए, 1040, सॉरी 1014। यानी कि हमारा ये वाला वैल्यूज, तो हम इसको ये वाली को इंट्राडे राइट कर लीजिए। नीचे कौन सी है 983, यानी कि ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू को राइट कर दीजिए। ये इंट्राडे हो गया आपका। बाजार देखिए ना C2 P2 के बीच में ही चलता है मोस्टली टाइम बस। और भी चाहिए कि आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से काम करना है, देखिए यहाँ पर एआई लाइन लगा लीजिए। जब एआई लाइन हमने लगाई तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? ओनली सेलिंग वाली लाइन दिखाई दे रही है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम? ये वाली पोजीशंस को प्रायोरिटी देंगे, यहाँ नीचे के लिए नहीं देंगे हम ओनली क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर इस वाली वैल्यू से हम क्या करते हैं, पुट खरीदते हैं ना। हम पुट ना खरीदते हैं, हम और दूर वाली स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे। कहां पर? मैक्स पेन वाली, यानी कि ये। और ये कॉल ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। 17 रुपए चल रहा है। आप सुबह से अगर किए होते तो देख सकते हैं कितना चला है, क्या हुआ है। सुबह का डेटा दिखा दें, सुबह में भी देखिए कैसा दिखाई देगा। क्या होता है उसकी चीजें समझिए। एक हमारे पास ये रेंज दिखाई दे रही है, एक ये रेंज दिखाई दे रही है, दो रेंज। बाजार जब यहाँ पर आएगा तो ये प्रीमियम जो भी चलेगा हम वो राइट कर देंगे। हमको रिस्क नहीं लेना है, तो जब बाजार इस वाली वैल्यू पर आ जाएगा तब हम रिस्क लेंगे। और भी नहीं तो जब बाजार यहाँ आ जाए तो राइट करिए। लेकिन इतना आना पॉसिबल है क्या? बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर स्टॉक्स में स्टॉप लॉस जाना पॉसिबल है नहीं है ना। आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ था किसी को, हाईवे वाला? नहीं मिला। यही तो दुख है कि मिलता नहीं है। निफ्टी में अलग चीजें होती है सर। निफ्टी में क्या है, निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। हम उसकी रेंज वीकली ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी संभावना है। बहुत सारी संभावना। क्योंकि ये डेटा एनएससी वाला है, पीएससी के स्टॉक्स नहीं देख पाते हैं। वो अलग एक्सचेंज हो गया ना सर।
काम हो ही जाता तो जरूरत फिलहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं। एक तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी दिन होगा तो हम डिस्कस करेंगे उसको, कि हम फ्यूचर बाई या शॉर्ट करें और कॉल ऑप्शन को वहां पर राइट करें। अच्छा तरीका है। पैसा ज्यादा लगता है उसमें इसलिए। एआई एलटीपी के पास में एम क्या, वही तो बात कर रहे हैं विजय सर आज सुबह से ही। ये मंथली रेंज है। अब अगर कोई स्टॉक हम जहां पर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और अगर वो हमको इस रेंज पर कहीं मिले, तो वो भी एक अच्छा कंफर्मेशन है। वो भी एक अच्छा कंफर्मेशन है। जैसे हम निफ्टी में कैसे हम वीकली रेंज को प्रेडिक्ट करते हैं, वैसे ही अगर स्टॉक्स अपने बॉटम पर भी मिले, ओपन इंटरेस्ट का बॉटम स्ट्रांग हो, या फिर हम ये बोले कि एक डाइवर्जन और नीचे मिल जाए, साथ ही अगर हमको वहां पर मंथली रेंज पर भी मिले, कंफर्मेशन मिल जाए, तो एक अच्छा ट्रेंड हम पकड़ सकते हैं। बताइए पांडे सर। एक बार और एक बार और मैं ऐसा बता रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट नहीं है सर, मत दिमाग लगाइए, और आपसे इससे उम्मीद भी नहीं करूंगा मैं। हमको ऐसे स्टॉक्स, जैसे हम स्विंग में काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने कुछ स्टॉक्स देखे थे, जैसे एस्ट्रल हमने देखा। ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करिए कैसे। यहां पर अगर हम देखें, ये वैल्यू दिखाई दे रही है, सब कुछ हमको यहीं पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें, तो मुझे टॉप साइड का सिरा ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है,
और अगर यहीं पर इसी वैल्यू पर मान के चलिए हमारा वीकली मंथली रेंज भी हो, मंथली एक बार लगा लेते हैं हम, ये बाजार की मंथली रेंज भी यहीं पर हो, देखिए L1, ओके सपोर्ट था, ओके, तो यही अगर मार्केट का एल रेजिस्टेंस भी हो L1 का, तो ये हमको और कंफर्मेशन देगा, और भी कंफर्मेशन देगा। जैसे अगर आप देखेंगे यहीं पर, यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कौन सी है, बॉटम की है। ऑब्वियसली एक डायवर्जन नीचे फिसल सकता है बाजार, यहां तक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहां तक फिसलते फिसलते एक और क्या संभावना दिखाई दे रही है हमको, 71% हो गया है, ठीक है, तो बाजार का बॉटम क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज। क्या इसके नीचे भी कोई संभावना हमको दिखाई दे रही है क्या? अब देखिए ये नंबर्स को देखिए और ये इसका L2 देखिए, एक हमको ये नंबर और एक ये नंबर दिखाई दे रहा है। तो अगर बाजार हमको नीचे फिसला, अगर ये बॉटम आपका यहाँ पर चला आया 1260 पर, और वहीं पर अगर आपको मंथली रेंज भी मिले, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन देगा, लेकिन कंडीशन है कि थोड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू इतनी जस्टिफाई होती तो और लोग भी खरीदने की कोशिश करते। सर अगर अगर स्टॉक्स बॉटम या सपोर्ट पर हो तो उसका फ्यूचर सेल या बाय करके, ऑप्शंस को सेल या बाय करके, एक दूसरे का ऑप्शन बाय करके मार्जिन कम हो जाएगा, कैसे रहेगा? समझा नहीं मैं। मार्जिन कम करने के लिए सिंपल सी है, उसके अपोजिट आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, कम करना है ओनली मार्जिन। जैसे कैसे, अगर हम बात करें, हमको फ्यूचर शॉर्ट करना है तो हमको कॉल ऑप्शन खरीदना पड़ेगा, हमको फ्यूचर बाय करना है तो हमको पुट ऑप्शन भी वहां पर क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको फंड कम रहेगा, क्योंकि रिस्क जो होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। ये ब्लू लाइन मंथली रेंज है सर, क्योंकि स्टॉक की मंथली रेंज जो कि L1 L2 और L3 की रेंज है सर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते सर। इंट्राडे नहीं काम करता है, वो स्विंग में सपोर्ट करेगा, राइटिंग में आपको सपोर्ट करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। चलिए, तो और किसी को कोई डाउट? पोजिशनल में ले सकता हूँ, पोजिशनल में कंडीशन कि क्या वहां पर बाजार का जो सिनेरियो, हमारे स्विंग के जो सिनेरियो है, क्या वो हमारे फेवर में है या नहीं है, वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। क्रिप्टो कौन कौन ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, नहीं किया अभी? क्रिप्टो में क्या दिखाई दे रहा है हमको? ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस WT2 स्ट्रॉन्ग, ब्लड बाथ का सिनेरियो फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है। लाइव्स हटा देते हैं, AI लाइंस देखने की कोशिश करते हैं।
मतलब बाजार यहाँ से कितने पॉइंट्स ऊपर चाहिए हमको? 1,19,050 अभी फिलहाल चल रहा है। 1,19,933। अरे बहुत ऊपर चाहिए। NSDL हाफ क्वांटिटी बढ़िया है सर। जो पैसा लगाया था वो फ्री कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सही है सचिन जी, चैट में मुझे। मंथली रेंज के लिए देखिए यहाँ पर दिखाई देगा सर। चार्ट पर आइए आप, दिखाता हूँ। किसी भी स्टॉक्स का डेटा ओपन करिए। अदानी पोर्ट ले लीजिए। यहाँ पर एम दिखाई दे रहा है, इस एम पर क्लिक कर दीजिए। और ओके ओके ओके। ये यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अच्छा, फुल चार्ट पर नहीं दिखाई दे रहा है ना सर? यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है फुल पर। एम किया मैंने, और अगर आपने नहीं दिखाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए एम पर क्लिक करिए, आपको मंथली रेंज दिखाई देगी। और स्विंग वालों के लिए तो बहुत अच्छा है ये, मजा आएगा उनको। और जो राइटिंग करते हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है। बताइए सचिन सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ सर। सर मैं एग्जैक्टली ये कह रहा था, मान लीजिए जैसे हम 100 नियरेस्ट स्टॉक करें और वहां पर हम मंथली पे देखें, तो हम्म, बॉटम पे अगर कोई स्टॉक है, हमने उस स्टॉक का फ्यूचर बाय कर लिया और ठीक है। उसका ऑप्शन सेल कर दिया, मतलब हम सिंगल वे पे वहीं पे। ऑप्शन सेल कर दिया आपने? हाँ, उसका ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। क्या कॉल पुट क्या सेल किया आपने? सर जैसे मैंने अगर फ्यूचर बाय करा हुआ है तो मैं उसका कॉल सेल करूंगा, ताकि ठीक नीचे है। का नीचे जाए तो मेरा उतना लॉस ना हो। ठीक है। तो वो सर कैसे स्ट्रेटेजी, मतलब कैसे है, ठीक है सर ये? उसके लिए फंड ज्यादा लगता है सर। सर नहीं, उसके अगेंस्ट में मैं एक पुट बाई भी कर लूंगा ना, दूर का। दूर का ले लेंगे, लेकिन क्या होता है कि वो स्ट्रेटजी जो होती है ना, हम्म। उसके लिए जो मैं पहले भी एक एक बार क्लास में बताया था, अगर 7-8 लाख रुपए हैं आपके पास, हम्म। और अगर ऐसे केस में जैसे क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे अभी हमारे अ- पास क्या है, अदानी पोर्ट है। जी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास टॉप कहाँ दिखाई दे रहा है हमको? टॉप दिखाई दे रहा है मुझे 1,400 रुपये पर। जी। ठीक है। मतलब बाजार यहाँ कहीं मिलेगा तो मैं इसको क्या करूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। जी। ठीक है? अब मैं दूर का देखता हूँ, इसका डेल्टा कितना है। अगर फ्यूचर में बेचूंगा तो डेल्टा कितना है इसका? 1 रुपया। जी। फ्यूचर में तो डेल्टा 1 रुपया ही है ना? जी। ठीक है। अब नीचे, नहीं इसमें आ नहीं रहा है सारे प्रीमियम्स, कोई रिलायंस में ले इसमें लेते हैं। फुल प्रीमियम, हाँ, आने रहे। चलिए रिलायंस ले लिए। रिलायंस कहाँ पर, ये टॉप हमको दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से ही मुझे बेचना है। ऊपर की तरफ कोई ऐसा परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा, या जी। यहाँ से बेच लीजिए, या यहाँ पर हम मैक्सिमम ले लेते हैं। हमारा ओ, स्टॉप लॉस क्या है यहाँ पर? 2-3 का स्टॉप लॉस है। मतलब जी। ऊपर की कोई तरफ कोई परसेंटेज फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जी। तो हमने यहाँ पर 14-13 या 14-4-0-4 से हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब ओके। यहाँ पर देखिए इसका डेल्टा 1 रुपया है। तो नीचे जी। की तरफ हमको क्या देखना है, इसका पुट ऑप्शन देखना है। अब हम्म। पुट ऑप्शन में हमको क्या देखना है, डेल्टा देखना है। यहाँ पर देखिए, ओके। यहाँ पर डेल्टा कितना हो गया?
बीस जी, 20 पैसा 20 पैसे, 0.02। है ना। मतलब जी, इसका एक डेल्टा के लिए मुझे कितने, कम से कम 5 लोड का काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही सर। एक एक डेल्टा बनाने के लिए, या इसको मान लीजिए ये हम्म। 8 पैसा है। जी, ठीक है, 85 83 पैसा है ये। 80 पैसे हैं। है ना। मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 10 11 लोड पे काम करना पड़ेगा, तब जाके इसका डेल्टा कितना होगा, 1 होगा। जी। तो यहाँ पर इस वाली प्रीमियम्स को मैं क्या करूंगा, शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ओके। इस प्रीमियम को क्या कर दिया मैंने, पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया। मैंने ठीक है। फ्यूचर भी बेचा है और पुट ऑप्शन भी बेच दिया है। ठीक है। ठीक है, 70 पैसा इंटू 11 करिए तो कितना हो जाएगा हमारा, 77। 7.70। जी। मतलब कि 8 रुपया ऑलमोस्ट मान लीजिए। हाँ। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसमें 8 रुपया और ऐड हो जाएगा। से ठीक है। मान के चलिए आपको कोई भी पोजीशन में ट्रेड लेना है, से यहाँ पर मान के चलिए यहाँ से मैंने ट्रेड ले लिया। जी। तो बाजार अगर इस वाली वैल्यू तक भी चला आता है तो मुझे जी। लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर बाजार अगेंस्ट भी गया, मुझे 10 रुपए अगेंस्ट भी गया, तो नीचे की हम्म। पोजीशन क्या कर देगी, मुझे कवर करके दे देगी सर। जी। ठीक है। ओके। और ये ट्रेड्स जितना जल्दी, मतलब मंथ स्टार्टिंग में आप करेंगे, तो वहीं जी। पर आपका प्रीमियम, मान के चलिए अभी हमने कौन सा प्रीमियम लिया था यहाँ पर, 1 मिनट, हमने ये वाला बारह ये सौ बीस रुपए वाला बारह प्रीमियम सौ लिया था। बीस जी। ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग में अगर हम लेंगे, टॉप या बॉटम पकड़ लिया किसी भी फ्यूचर के लिए, जी। ठीक है, स्टॉक का किसी का भी टॉप या बॉटम पकड़ लिया, तो वहां पर हमको एक प्रीमियम ज्यादा मिलेंगे सर। सपोज बट इसी का सर जैसे हिस्टोरिकल देखते हैं। जैसे 1240 वाला हमने जो प्रीमियम लिया है, ये तो 2 दिन बाद ही डीके खत्म हो जाएगा इसका तो ऑलरेडी, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी 90 पैसे है, ये तो डीके वैसे भी खत्म हो जाएगा इसका 2 दिन में ही। हाँ, लेकिन उसमें चांस ज्यादा है ना सर, क्योंकि रेंज देखिए कि 1220 है। अगर आपके डायरेक्शन में बाजार चला तो आपको फ्यूचर भी प्रॉफिट देगा, और आपका ये जो एलटीपी है ये भी बट प्रॉफिट देगा, क्योंकि बट सर 1220 इसमें तक तो बाजार अमाउंट, जाना नहीं है। बट इसमें अमाउंट भी तो बहुत ज्यादा चाहिए ना दोनों साइड को, हाँ, अगर हम अमाउंट शॉर्ट ज्यादा कर रहे हैं। चाहिए। तो मैं आपको वही कह रहा था सर, जैसे किसी बहुत लोगों के पास अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता, लाइक 2 लाख रुपए, 1 1.5 लाख रुपए है। तो अगर हमने एक, जैसे हमने ये 1400, सॉरी 1440 वाला मैंने जैसे एक फ्यूचर सेल कर दिया, उसके ठीक है। अगेंस्ट में ही मैंने एक ऑप्शन बाय कर लिया, सॉरी ऑप्शन ठीक सेल है। कर दिया। और चाहे मैं ऑप्शन बाय कर लूं या एक पुट ऑप्शन बाय कर लूं, तो सर वहाँ प्रीमियम मेरे को दोनों साइड वहां पर भी फायदा मिलेगा, और दूसरा मेरा प्रीमियम भी अमाउंट भी कम लगेगा ना। हाँ, वो कर सकते हैं फिर। है ना, वो अमाउंट मेरा रिलीज हो जाएगा ना, क्योंकि हमने एक ऑप्शन भी ले लिया उसके साथ। उसको फिर आप डायरेक्ट हेज भी कर सकते हैं कि मान के चलिए टॉप हमको दिखाई दे रहा है, ऊपर का एक प्रीमियम, आप हम्म। वैसा कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए नेकेड। हाँ। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बट मैं पूरी सेफ्टी के लिए सोच रहा था ना सर कि एक ऑप्शन सेल भी कर देंगे, ताकि अगर मार्केट अगेंस्ट भी जा रहा है जितना फिर स्टॉप वो लॉस तो, के लिए। हाँ, जितना हम उसमें एड ऑन करते जाएंगे उतना वो तो फिर फायदा ही है हमारा। हाँ, वो प्रीमियम भी कम लगेगा, अगर मैं सिंगल लॉट भी सेल करूंगा तब भी मुझे प्रीमियम ज्यादा चाहिए सर। है ना। एंड सर मैंने कई बार एक बार वो कहा था सर, इनकी ना जो कैंडल्स का टाइम होता है ना रिमेनिंग वाला, हम्म। सर प्लीज वो है और ऐड करा दीजिए, वो उसके पता नहीं लगता ना कैंडल कब खत्म हो रही है। वो टाइमिंग जो होता है, जो जी। टाइमिंग का जो वेरिएशन वैल्यू कम ज्यादा हो रही है ना, हम्म। उसी का बोल रहे हैं ना, कि प्राइस कम ज्यादा जो दिखाई दे रहा है उसी का बोल रहे नहीं हैं नहीं ना। नहीं 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 सर, जैसे जब आप देखिए चार्ट ओपन करिए, चार्ट में हाँ। देखिए कैंडल का कोई टाइम नहीं आ रहा ना कि 5 मिनट की कैंडल, अब कितना टाइम रिमेनिंग बचा है इसको खत्म ओके। होने में। तो ये एक ओके। इम्पोर्टेंट है। तो विवेक वो सॉरी, सर से बात हुई थी मेरी काफी पहले विनय सर से, तो वो कह रहे थे मैं करवाएंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, बहुत टाइम हो गया, 2 ढाई महीने। ठीक है सर, और वो मैं एक बार रिमाइंड करा दूंगा। हाँ, तो एक बार प्लीज सर वो करवा दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच सर। है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर।
अभी सचिन सर जो पूछ रहे थे, मैं देखिए इसमें बास्केट में अगर देखूं, मैंने एक फ्यूचर शॉर्ट किया है और रिलायंस का ही मैंने पुट ऑप्शन भी राइट कर दिया है। ठीक है। और वहीं पर अगर मैं देखूं कि कॉल ऑप्शन बाय करूं, तो मुझे लग रहा है समथिंग समथिंग 80,000 रुपीज कर सकते हैं, बुराई नहीं है। वो कवर ही करके देगा पोजीशन सबके। चलिए। चलिए, और किसी के कोई सवाल, या फिर यहीं पर एंड करें? नहीं है? समझ में आया आज का क्लासेस, कि हम कैसे स्टॉक्स में राइटिंग कर सकते हैं, मंथली रेंज का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? वो संदीप सर फिर किसी दिन वो टॉपिक हम निकालेंगे ना, तब डिस्कस किया जाएगा उसमें फिर, कि हम कैसे राइटिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो की क्लासेस किस किस को चाहिए है? करते हैं फिर स्टार्ट। हाँ फ्री है सर, कौन सा पैसा लिया जा रहा है मैं सर। हाँ, अकाउंट के लिए लिंक यहाँ पर है। आप यहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्रिप्टो के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। बिल्कुल, चलिए बढ़िया है सर। रिलायंस और निफ्टी सेम चलता है कि ऐसा नहीं है सर? रिलायंस का वेटेज ज्यादा है, इसलिए रिलायंस चलाता ज्यादा है। लेकिन जब बाकी स्टॉक्स एक तरफ हो जाते हैं और रिलायंस अकेला पड़ जाता है, तब दिक्कत खड़ी होती है। रिलायंस, HDFC, इनके वेटेज ज्यादा है ना। करते हैं वो प्लान सर। बस एक दो दिन में प्लान करेंगे सर। चलिए, तो फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोग कॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप चैनल पर? बढ़िया है सर। सभी लोग कॉल करेंगे तभी समझ आएगा।
चलिए, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर कल फिर मिलेंगे हम। कल फिर बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं।